गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स आयंस का कलर यानी फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कलर्ड कंपाउंड या कलर्स आयन क्यों दिखलाते हैं। तो इसके दो रीज़न है, पहला है चार्ज ट्रांसफ़र और दूसरा है डी ट्रांजिशन। इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है जिसमें पूछता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं। तो उसका रीजन डी ट्रांजिशन भी आप टेक आउट कर सकते हैं, या दो दे दिया या चार्ज ट्रांसफ़र भी दे दिया तो बोथ ऑफ यू या ए या सी ए बी करके ऐसा ऑप्शन देगा। अर्थात कहने का मीन्स ये है डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल या लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, जिसके कारण इसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या रिलीज दो होता है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज होता है, जिससे क्या होता है हमारा विजिबल रीजन का कलर शो होता है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे एग्जांपल देना चाहेंगे कि ग्रीन लिप्स जो होते हैं वो ग्रीन क्यों दिखते हैं। तो एक रीज़न तो हम लोग जानते हैं कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण वो ग्रीन दिखता है। लेकिन उसमें जो होता है क्लोरोफिल के अंदर जो होता है मैग्नीशियम मेटल होता है, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल के कारण वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीशियम मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है यानी वहाँ पे भी हमारा चार्ज ट्रांसफ़र होगा, तो सबसे पहले वो रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है, रेड कलर के विजिबल रीजन रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करता है और उसकी कम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन। रेड का कम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है? ग्रीन। इस कारण से यानी ग्रीन लीफ जो है वो रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वो दिखाई कैसा देता है? ग्रीन दिखलाई देता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ग्रीन लीफ जो है किस कलर को एब्जॉर्ब करता है, तो रेड कलर का, ना कि ग्रीन कलर को। तो ये हम थोड़ा सा कम्प्लीमेंट्री कलर का एक यहाँ पे डिस्क बना दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर यदि एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीन दिखलाई देगा, यदि ग्रीन एब्जॉर्ब करता है तो रेड दिखलाई देगा। ऑरेंज एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू दिखलाई देगा, ब्लू एब्जॉर्ब करता है तो ऑरेंज दिखलाई देगा। वायलेट से येलो, येलो टू वायलेट, ये है हमारा कम्प्लीमेंट्री कलर जो एक दूसरे का अपोजिट होता है। अब हम लोग थोड़ी सी बातें यहाँ चर्चा कर लेंगे विब्जियोर के बारे में। विब्जियोर ये VIBZIOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस तरीके से एनर्जी क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीज कर रहा है। लेकिन वेवलेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ होता है। यानी एनर्जी डिक्रीज करता है तो वेवलेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर का होता है। यदि विब्जियोर में विजिबल रीजन में देखें तो रेड कलर का, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? तो वो ब्लू कलर का। कहाँ से कहाँ तक होता है? 400 से 800 यानी 400 to 800 नैनोमीटर होता है। यानी एनर्जी का वेवलेंथ इन्वर्सली होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डायरेक्टली होता है। हम लोग ये जानते हैं कि एक रे, सूर्य की एक रे यानी सन रे की एक किरण से, एक रे से जो एनर्जी इमिट होती है वो कितना होता है? h न्यू होता है। h न्यू, न्यू इक्वल टू होता है c/λ, यानी h न्यू इक्वल टू hc/λ। ये h न्यू क्या है? तो h न्यू एक पैकेट एनर्जी है जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। सन रे से निकलता है तो इसे फोटोन कहा जाता है। अर्थात एक पैकेट एनर्जी को, जो सूर्य की एक किरण से जितनी एनर्जी निकलती है वो फोटोन होता है, जो एक पैकेट एनर्जी होता है। जहाँ न्यू इक्वल टू क्या है? फ्रीक्वेंसी, और एंड लेमडा इक्वल टू क्या है? वेवलेंथ है। तो ये हम थोड़ा सा, यदि हम ओनली 12th लेवल का आंसर लिखना है तो ये दो लाइन बहुत है, इनफ है। जैसे ही पूछे कि ट्रांजिशन मेटल्स कलरफुल क्यों होते हैं तो ये आप लिख देंगे। ये तो हम समझाने के लिए आपको बताए हैं, ये जो हम पूरा सारा कुछ बताए हैं ये हम डिक्लेयर किए हैं आपको टॉपिक को समझाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और यदि हम यूनिवर्सिटी लेवल का, BPSC वगैरह लेवल का एग्जामिनेशन लिख रहे हैं या फिर हम अच्छे से किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहें तो इसके लिए हम ये सब क्लियर किए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करता है। कहाँ से कहाँ जंप करता है? यदि इलेक्ट्रॉन जंप करता है अर्थात वो एक्साइटेड स्टेट है, जिसे हिंदी में उत्तेजित अवस्था कहते हैं, जहाँ एनर्जी बढ़ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन जंप तभी करता है जब वो क्या? एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। ग्राउंड स्टेट, दो स्टेट होते हैं इलेक्ट्रॉन का, एक होता है ग्राउंड स्टेट, दूसरा होता है एक्साइटेड स्टेट। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ही जंप करता है, उत्तेजित अवस्था में ही जंप करता है। तो इलेक्ट्रॉन दो स्टेट में जंप करता है। पहला हो गया
लोअर टू हायर, हायर टू लोअर जंप करता है। तो कहता है कि यदि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल जाता है, लोअर से हायर यानी कम से ज़्यादा में जाता है, तो यदि कम है तो इसको एनर्जी क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। कम से ज़्यादा में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी कितना एब्जॉर्ब करेगा तो वो उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि एलिमेंट्स जो है वो कितने फ्रीक्वेंसी का है, एलिमेंट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है कितने फ्रीक्वेंसी का है। इलेक्ट्रॉन फर्स्टली लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी स्टेट में जंप करता है, वो हमारा एक्साइटेड स्टेट कहलाता है, अर्थात ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो जब लोअर टू हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वहाँ भी वो साइलेंट वे में बैठ नहीं पाता है, और जस्ट वो बाउंस बैक हो जाता है, बैक अगेन होता है, और वहाँ एक्साइटेड स्टेट से यानी हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बैक होकर के लोअर एनर्जी में चला आता है। वैसे कंडीशन में एनर्जी रिलीज़ होता है। तो जब एनर्जी रिलीज़ होता है, इसी कारण से वह मेटल, वो ट्रांजिशन मेटल यानी ट्रांजिशन मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी लेवल में, वह बाउंस बैक होकर के लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है। फिर से ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल का इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर में जाएगा, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, लेकिन वहाँ भी वो साइलेंट वे में नहीं सेट हो पाता है। तो जैसे ही लोअर टू हायर में जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वहाँ साइलेंट वे में सेट नहीं हो पाता है, वो बाउंस बैक हो जाता है, रिटर्न होता है। तो बैक होने पे हायर एनर्जी से वो लोअर एनर्जी में रिटर्न होता है, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ हमने देखे लोअर टू हायर गए तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, और हायर टू लोअर आ रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो एनर्जी जो रिलीज होगा वही एनर्जी हमारा विजिबल रीजन एनर्जी होता है। फिर से ध्यान से समझेंगे, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो विजिबल रीजन एनर्जी होता है, यानी विजिबल रीजन मतलब विबजियोर, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो वगैरह, ये अब वो रीजन के कारण ही वो कंपाउंड, वो मेटल हमारे कलरफुल दिखलाई देंगे। यानी इलेक्ट्रॉन विल फॉल एवेंचुअली बाउंस अगेन, यानी वो जैसे बैक होते हैं तो एनर्जी का रिलीज करता है, और वो एनर्जी जो होता है वो विजिबल एनर्जी होता है, और विजिबल एनर्जी के कारण वो जो मेटल है उस एनर्जी के कारण ही वो मेटल क्या होता है, हमारा कलरफुल दिखलाई देता है। तो हम इस बात को फिर से समझेंगे। सबसे पहले जो भी हम ट्रांजिशन मेटल लेंगे, वो ट्रांजिशन मेटल लोअर एनर्जी से उसके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करेंगे, वो वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन वहाँ वो साइलेंट नहीं हो पाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा, वो पुनः वहाँ से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, और वहाँ पर वो एनर्जी रिलीज करता है, यानी एनर्जी वो बाहर इमिट करता है। जब ये एनर्जी वो बाहर इमिट करता है, उसके कारण क्या होता है, वही एनर्जी हमारा विजिबल एनर्जी होता है, जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अर्थात उस मेटल का जो जो मेटल का इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होगा, इंटेंसिटी होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वही एनर्जी वो इमिट करेगा। जितना वो एनर्जी इमिट करेगा वो उसको वेवलेंथ पे देखा जाएगा कि कितना है उसका वेवलेंथ वगैरह, या कितना उसका एनर्जी है, तो वो उसी अनुसार से वो क्या होगा, हमें कलरफुल दिखलाई देगा। जैसे हमने बताया कि वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है रेड का सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट का सबसे कम होता है, 400 to 800। तो इस वेवलेंथ के आधार पे ही हमें पता चलेगा कि वह कंपाउंड का, वह एलिमेंट का कलर कैसा है। तो हम सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। ये हमारा डी ब्लॉक का 3D सीरीज है। 3D सीरीज का हम एलिमेंट लिए हुए हैं, जैसे स्कैंडियम, टिटानियम, वेनाडियम, क्रोमियम। तो इसके आयन लिए हुए हैं। आयन मतलब उस पर चार्ज, स्कैंडियम पे 3+ है, टिटानियम पे 4+ है। तो सबसे पहले स्कैंडियम पे 3+। अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये कलरफुल है या कलरलेस है। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। यहाँ 3+ है, तो केमिस्ट्री में 3+ का मतलब माइनस हो जाता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो हमारे पास यहाँ 21 - 3, 21 को कैसे ब्रेक करेंगे इनर्ट गैस पे, 18 + 3, 18 यानी आर्गन पे इसको ब्रेक करते हैं, आर्गन +3, और यहाँ माइनस हमारा 3 है, वो माइनस कर दिए। तो 18 की जगह पे आर्गन रख दिए, और हमारे पास 3 है यहाँ पे, तो 3D1 और 4s2। 4s पहले फिल किया जाता है क्योंकि n+l यानी अफबाई रूल के अकॉर्डिंग n+l का वैल्यू जिसका कम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल होता है, वो ऑर्बिटल पूरा फुलफिल हो जाता है, तब अगले में जंप होता है। इसलिए पहले 4s में फिल करेंगे और फिर 3D में। अर्थात n+l का वैल्यू, n+l
का वैल्यू, जिसका वैल्यू मिनिमम होता है उसी में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं या उसी से इलेक्ट्रॉन पहले एलिमिनेट होते हैं। तो यहाँ पे 4s में पहले फिल होगा क्योंकि इसी का n+l का वैल्यू कम होगा और इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये फिल हो जाएगा, तब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देना है, तो इसमें 2 हो गया और इसमें 1 हो गया, और फिर -3 करना है। तो इसमें से पहले 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो गए, फिर इसमें से, यानी 3D में कितना बचा हमारा, 0। जब 3D में 0 है अर्थात 3D यहाँ एब्सेंट है, क्योंकि हमने बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कलरफुल डी ट्रांजिशन के कारण होते हैं, लेकिन यहाँ तो 3D 0 हो गया क्योंकि यहाँ 3 घटाना था, तो 2 इसमें से घट गया, 1 इसमें से घट गया, तो D में 0 बचा, यानी D ऑर्बिटल यहाँ है ही नहीं, एब्सेंट है। इसके कारण ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। उसी तरीके से टिटानियम पे 4+, टिटानियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है और 4 है तो माइनस यहाँ 4 कर दिए। अब हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे, आर्गन पे ब्रेक करेंगे। 18 + 4, 18 पे आर्गन लिखे और 4 पे क्या हो गया, 4s2 और 3d2। अब -4 करना है तो 2 इसमें से घटेगा, 2 इसमें से घटेगा, क्योंकि 4s फुलफिल है, फिर 3 तो 2 घट गया, तो 4, यानी यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यानी 3D में पुनः 0, यानी 3D यानी D ब्लॉक, D ऑर्बिटल यहाँ एब्सेंट है। उसके कारण ये भी क्या हो जाएगा, कलर, यानी कलर्ड वही होगा जिसके D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ टिटानियम 3+ देखते हैं, तो टिटानियम 3+ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 22 और -3 यानी हो गया 21। तो 21 यहाँ कितना हो जाएगा, 21 को कैसे लिखेंगे, आर्गन और 3D 1, तो 3D 1 है तो 3D 1 बचा, अर्थात D में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये पर्पल कलर का हुआ, अर्थात इसमें कलर हुआ। उसी तरीके से वैनेडियम 4+, यहाँ भी हम लोग देख लेंगे। तो एटॉमिक नंबर वैनेडियम का कितना होता है, 23, और यहाँ 4 माइनस है, तो यहाँ 4 माइनस कर देंगे। तो इसमें 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो पुनः बच जाएगा आर्गन और 3D 1। तो यहाँ भी D में 1 है, तो इसका भी कलर होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस भी ऑर्बिटल में यदि D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी वो कलरफुल होगा, अन्यथा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो वो कलरफुल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल और है हमारा, थोड़ा सा डिफरेंट, जिंक Zn2+ या Zn, ये हमारा D में तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये कलरलेस क्यों है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसके सभी, और 3D 10 है, आउटर इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ, 3D 10, यानी फुलफिल है। तो फुलफिल है तो यहाँ कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है। जब कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, वैकेंट नहीं है, तो यहाँ हमारा विजिबल रीजन एनर्जी जो है ना एब्जॉर्ब हो पाएगा ना यहाँ से रिलीज हो पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, यानी D ऑर्बिटल यहाँ वर्क नहीं कर रहा है। जब D ऑर्बिटल एनर्जी का न लॉस या न गेन कर पाएगा, विजिबल रीजन को न लॉस या न गेन कर पाएगा, तो फिर वो कलर, विजिबल कलर कैसे दिखलाई देगा, विजिबल रीजन कलर कैसे दिखलाई देगा, अर्थात ये कलरफुल नहीं होगा, अर्थात ये एब्सेंट के बराबर हो गया। फिर से देखेंगे Zn, जो Zn या Zn आयन, Zn2+ आयन या Zn जो है वो कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि इसका D ऑर्बिटल जो होता है वो फुलफिल होता है, अर्थात D ऑर्बिटल यहाँ एब्सेंट के बराबर है, जहाँ कोई वर्क लॉस और गेन एनर्जी का काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी कंपाउंड कलरफुल तभी दिखाई दे पाता है जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो या ऑर्बिटल वैकेंट हो, एम्प्टी हो, जहाँ पे एनर्जी, विजिबल रीजन एनर्जी एब्जॉर्ब हो पाए, इमिट हो पाए, रिलीज हो पाए, उसके कारण ही वो कंपाउंड कलरफुल दिखलाई देता है। लेकिन ये तो फुलफिल है, यानी ये एब्सेंट के बराबर है, जो कोई वर्क नहीं कर रहा है, इसी कारण से ये क्या है, कलर लेस है। एक क्वेश्चन और ऐसे हम जानते हैं कि D5, D10 होता है, यहाँ D5 है, तो D5 जो है हाफ फील्ड है। तो क्वेश्चन यहाँ भी आ जाता है, क्योंकि यदि D ऑर्बिटल एब्सेंट हो या फुलफिल हो, D ऑर्बिटल एब्सेंट हो या फुलफिल हो या हाफ फिल हो, ये 3 स्थिति में ये कलरलेस होता है। लेकिन यहाँ पे D5 जो है वो कलरफुल क्यों है, D5 यहाँ कलरफुल क्यों है, D5 कलरफुल क्यों है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका दो कारण है। D5 जो है CFT थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है बाउंस बैक हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड, इस तरीके से CFT थ्योरी के कारण
इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से बाउंस बैक हो करके पेयर बना लेगा, तो कुछ ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ चला आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चला आएगा, यानी ये 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा। तो ये 2 ऑर्बिटल जब वैकेंट होगा तो यहाँ एनर्जी का एब्जॉर्ब और रिलीज, यानी यहाँ पे लॉस गेन एनर्जी हो पाएगा। और जब एनर्जी लॉस गेन हो पाएगा, एनर्जी कौन सा एनर्जी, तो विजिबल रीजन एनर्जी है ना, जिसका वेवलेंथ 400 से यानी 400 to 800 नैनोमीटर है। तो ये दोनों ऑर्बिटल जब वैकेंट है तो यहाँ पे एनर्जी लॉस या गेन हो पाएगा, जिसके कारण वो क्या है, हमारा कलरफुल दिखलाई देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे हम जो एक ट्रिक बताएं वहाँ पे हम देखें पूरी कंप्लीट का रिजल्ट क्या आया। तो यदि हमारा डी एब्सेंट हो तो भी कलरलेस होगा, डी यदि फुलफिल हो तो भी कलरलेस होगा, और D5 ये हमारा कलरलेस ही होना चाहिए। लेकिन कुछ कंपाउंड जो है कलर्ड होते हैं, तो इस किसके कारण होता है कि जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके कुछ ऑर्बिटल को वैकेंट कर देते हैं, जिसके कारण ये कलर्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन से, मिसलेनियस क्वेश्चन से, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड जो है, जो यदि लिगेंड के साथ कंपाउंड बनाते हैं, बड़े बड़े कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं। तो वहाँ भी 2 ही बातें याद रखना है, चार्ज ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, अर्थात चार्ज ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या डी ट्रांजिशन, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होगा हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, यानी ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, तो वैसे कंडीशन में हमारे कोई भी कंपाउंड जो है वो कलरफुल दिखलाई देंगे। अर्थात ऑर्बिटल यदि वैकेंट हो जाता है, ऑर्बिटल यदि खाली हो जाता है, तो वह जो है, जैसे ये हमारा ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे जो एक भी ऑर्बिटल यदि वैकेंट रहता है, खाली रहता है, तो वो क्या होगा, विजिबल रीजन को एब्जॉर्ब करेगा, इमिट करेगा, और विजिबल रीजन को जब एब्जॉर्ब इमिट करेगा तो वहाँ पे वो कंपाउंड जो है कलरफुल दिखलाई देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा लिगैंड है, अच्छा बात यहाँ पे आती है लिगैंड। लिगैंड क्या है, लिगैंड्स जो होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं ये, और वह ग्रुप्स जो हैं हमारे, जिसके पास पॉजिटिव लिगैंड, नेगेटिव लिगैंड भी होते हैं, न्यूट्रल लिगैंड भी होते हैं, वो मेटल के साथ रिएक्ट होकर करके कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, और उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, अर्थात वो बेसिक नेचर को शो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसकी चर्चा नहीं करना, सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगा, तो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो लिगैंड को जाएगा। मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम लिगैंड ऑर्बिटल टू मेटल, यानी इलेक्ट्रॉन जो है लिगैंड से कहाँ, इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम लिगैंड ऑर्बिटल टू मेटल ऑर्बिटल, गिविंग राइज टू लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। इसको हम लोग LMCT कह सकते हैं, लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, यानी लिगैंड से मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है, इसको LMCT कहते हैं। अर्थात यहाँ भी क्या है बात है, पीछे हम थोड़ा सा प्रीवियस वे में थोड़ा सा देखे हमने कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जंप होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। और जो एनर्जी रिलीज होता है वो कौन सा एनर्जी होता है, तो विजिबल रीजन एनर्जी होता है, जिसके कारण वो कंपाउंड जो होते हैं वो कैसा दिखाई देते हैं, कलरफुल कंपाउंड शो करते हैं। क्वेश्चन ये आ सकते हैं, K2Cr2O7 यानी डाई पोटासियम डाइक्रोमेट किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर का क्यों होता है, तो लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र के कारण, लिगैंड मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के कारण कोई भी कंपाउंड जो होते हैं कलरफुल होते हैं। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे K2Cr2O7 किस कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। K2CrO4 ये किस कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। KMnO4 किस कलर के होते हैं, वो पिंक कलर के होते हैं। K2MnO4 किस कलर के होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो इसका सभी का रीजन यदि पूछता है कि ये सब की क्यों कलरफुल दिखलाई दे रहे हैं, तो इसके कारण है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, LMCT भी बोला जा सकता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी बोला जा सकता है। CFT थ्योरी कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या होता है, जंप करता है हायर एनर्जी लेवल टू
लोअर एनर्जी लेवल। अब जब हायर से लोअर में जा रहा है, हमने लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, लेकिन हायर टू लोअर जाता है तो एनर्जी रिलीज होता है। अब वह जो एनर्जी रिलीज होगा वो विजिबल रीजन एनर्जी होगा, और वो विजिबल रीजन एनर्जी के कारण कोई भी कंपाउंड जो है क्या हो जाएंगे, विजिबल कलर में शो होंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जाता है और हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी बाउंस बैक हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में एनर्जी रिलीज होता है, वो जो एनर्जी रिलीज होता है वो कैसा एनर्जी होता है, विजिबल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ विजिबल एनर्जी के कारण वो कंपाउंड जो है कलरफुल होते हैं। यहाँ पे देख ले रहे हैं, एक बार थोड़ा सा और ग्राफ से देख लेते हैं कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होता है, वो कौन सा एनर्जी, विजिबल रेंज एनर्जी होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब विजिबल रेंज, विजिबल रेंज में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और पुनः इलेक्ट्रॉन बाउंस बैक होगा, और बाउंस बैक होने के बाद और वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। वो एनर्जी विजिबल रीजन होने के कारण वो अपना कम्प्लीमेंट्री कलर को शो करेगा। जैसे हमने बताया था ग्रीन लीफ जो है वो किस कलर को शो कर, किस कलर के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो रेड कलर का एब्जॉर्ब करता है। रेड कलर को एब्जॉर्ब करने के कारण वो ग्रीन दिखलाई देता है, ना कि वो ग्रीन कलर का एब्जॉर्ब करता है। फिर से हम ध्यान से समझेंगे, ग्रीन लिप्स जो है वो ग्रीन क्यों दिखलाई देता है, क्योंकि वो रेड कलर के विजिबल रीजन को एब्जॉर्ब करता है और उसके कम्प्लीमेंट्री कलर रेड का कम्प्लीमेंट्री होता है ग्रीन, और इसके कारण जो है ग्रीन लिप्स जो है वो हमारा ग्रीन कलर का दिखलाई देता है। थैंक यू सो मच, है ना। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से, है ना, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग अच्छे से देखिए, इसको नोट कीजिए, और जहाँ पे भी आपका क्वेश्चंस आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे लेफ्ट कर दें, छोड़ दें। थैंक यू सो मच। यदि किसी तरीक़ा का प्रॉब्लम होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड का ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल का कलर का। इन ट्रांजिशन मेटल आयन जो होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं उसका रीज़न पढ़ेंगे। तो इसका 2 रीज़न है। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, इसके 2 रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जिसे चार्ज ट्रांसफ़र आप कह सकते हैं। चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना। दूसरा है डी ट्रांजिशन, यानी डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होना। ये 2 रीजन है, यानी पहला चार्ज ट्रांसफ़र, दूसरा डी ट्रांजिशन के कारण ट्रांजिशन मेटल आयंस जो होते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं कलरफुल होते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आता है नीट वगैरह में, जेई वगैरह में, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह, जैसे आप दे सकते हो, एनटीपीसी दे रहे हो, डीआरडीओ दे रहे हो। अच्छा नहीं लगा।